साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में और सेक्शन 144 के बारे में, जिसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि आप किसी ज़मीन पर वर्षों से आप कब्जा किए हुए हो, प्रतिकूल कब्जा जो है, तो वो ज़मीन जो है वो आप अपने नाम खतौनी और सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा सकते हैं। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया बताई गई है और कोर्ट ने ऑर्डर्स में क्या बोला है उसके बारे में भी आपको विद प्रूफ आपको दिखाया जाएगा। ठीक है साथियों हम बात करेंगे यूपीआरसी सेक्शन 144 के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कब आप घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 50 साल से किसी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, आपका प्रतिकूल कब्जा यानी कि बिना विवाद के काश्तकार की सहमति से 50 साल से कब्जा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए आपके दादा परदादा ने 50 साल 100 साल पहले वो रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तब भी आप घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे ये प्रोविजन किया गया और कोर्ट का ऑर्डर क्या है, तो सब कुछ जान लीजिए आप। साथियों, प्रावधान करता है यूपीआरसी सेक्शन 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। ठीक है, अपने अधिकारों की घोषणात्मक वाद। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि किसी जोत या उसके भाग या चाहे अन्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमि का आसामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, यानी कि अपने अधिकारों की घोषणा कर सकता है और उसके लिए केस भी चला सकता है। ठीक है, अब ये कि सबसेक्शन क्या कहता है इसका 2B, कि किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से अगर वाद लाया जा रहा है, अपने अधिकारों की घोषणा कर रहा है, वो जमीन अपने नाम करवाना चाह रहा है, तो वहां पे एक राज्य सरकार को पक्षकार नोटिस बना दिया जाएगा और एक ग्राम सभा को नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप लोगों की जमीन पे तो ये नहीं करवाना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा जो है कि किसी आसामी द्वारा उसकी ओर से संस्थित अगर किया गया है तो भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होंगे, जिसकी भूमि है भूधारक भी आवश्यक पक्षकार बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 144। साथियों, ये 144 है 229B, जो कि UPZALR में 229B होता था। जब मान लीजिए लोग 50 साल से किसी ज़मीन पे कब्जा किए हुए तो घोषणात्मक वाद ला के वो ज़मीन अपने नाम करवा सकते थे। ठीक है, या मान लीजिए 50 साल पहले रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज नहीं है, तो ऐसे में भी 229B में वो ज़मीन अपने नाम करवा सकते थे। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। अब साथियों हम बात करेंगे कोर्ट ऑर्डर के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कब्जा जो है वो साथियों आपका प्रतिकूल होना चाहिए। ठीक है, अवैध कब्जे के आधार पर आप घोषणात्मक वाद नहीं कर सकते। अवैध कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बनाया जाता है संपत्ति का, या मान लीजिए जो किराएदार है वो कभी भी मालिक नहीं बनाया जाएगा, या जिसने एग्रीमेंट किया है वो कभी भी प्रॉपर्टी पे मालिक नहीं बनते। ठीक है, लेकिन ये यूपीआरसी धारा 144 कहती है कि भाई मान लीजिए आप 50 साल से प्रतिकूल कब्जा किए हुए, यहाँ पे देखिए प्रतिकूल कब्जा, अनुज्ञेय कब्जा। ठीक है, तथ्यों का निष्कर्ष, यदि कब्जा अनुज्ञेय है तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुज्ञेय यानी कि उसकी अनुज्ञा के बिना। ठीक है, दूसरा, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप मालिक बनना चाहते हैं, उसका स्वामित्व लेना चाहते हैं, खसरा खतौनी में अपना नाम डलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए वादी को केवल सतत कब्जा ही नहीं कि कब्जा सही है ये ही नहीं, बल्कि यह भी साबित करना पड़ेगा कि कब्जा स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल कब्जा था। यानी कि मैं कब्जा जब 50 वर्षों से किए हुए हैं तो उसकी जानकारी में था, लेकिन उसने कोई केस नहीं किया, तो ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे जो है वो इसी ऑर्डर को जो है वो इंग्लिश में दिया गया है,